महिला माइक्रोप्रेन्योर अवार्ड 2023 से महिलाओं को सम्मानित किया गया। वहीं हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आज नई दिल्ली के 50 महिलाओं को 2023 अवार्ड महिला माइक्रोप्रेन्योर अवार्ड 2023 से सम्मानित करते हुए उनकी ताकत का एहसास दिलाया और व्यवसाय के प्रति ध्यान देकर जागरूकता का भी काम किया। आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है और इसमें किस तरह महिलाओं को अवार्ड दिया गया। चलता थे हम करेंगे, मैं बोला चलो करेंगे, सक्सेस हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। ये बढ़िया है। लेकिन लोगों ने मेरा नाश्ता भी पसंद किया और मुझे भी पसंद किया बहुत ज़्यादा। हमने इतना पसंद किया कि हमने मुंबई से आपको यहाँ बुला लिया। तो आपकी जो ज़िंदगी रही उसमें कितना कुछ सीखा आपने, और हर पड़ाव पे शायद पिछले पड़ाव से और ज़्यादा हिम्मत और ज़्यादा, मतलब किसी से डरूंगी नहीं, किसी से पीछे नहीं हटूंगी, ऐसा एक जज्बा दिखा है। मैं आपको एक बात बताऊँ क्या दीदी जी, क्या बात है कि हम आज डर के चलेंगे, कितने दिन चलेंगे, आगे हमें कुछ ना कुछ सामना करना है हमारे परिवार के लिए। आज तुम परिवार में भी डर के चलोगे कि आज हमारे घर में ये हो गया, हाँ चलो होता है सब ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अगर बात कर रहे हैं और एंटरप्रेन्योर के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब सबसे पहले बात करते हैं कि इस टर्म जो ये टर्म है एक किसी भी औरत तक लाने के लिए उसका क्या महत्व है। तो मैं सबसे पहले ममता से शुरू करूँगी क्योंकि वो हमारे बीच में एक एंटरप्रेन्योर है। तो ममता बताइए कि आपने ये शब्द एंटरप्रेन्योर कब सबसे पहली बार सुना, और जब मैंने पहले तो कभी नहीं सुना था जब तक मैं जीटी से नहीं जुड़ी थी। नॉर्मल मुझे लोग जानते थे ममता के नाम से, जज्बात भी कोई नहीं बोलता था। मुझे पता चला है कि मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तब मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मेरा एक नॉर्मल छोटा सा सैलून है जो कि पहले 2 चेयर का था, बट जीटी से जुड़ने के बाद वो आज मेरा 6 चेयर का सैलून हो चुका है। जीटी से जब तक मैं नहीं जुड़ी थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक लिमिटेड हूँ और इतने में मेरा काम है और मैं इतना ही कर सकती हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, सपने देख सकती हूँ। मुझे बस इतना था कि आपने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो इतने में है, इतने में खुश रहो। बट जब मैं जीटी से जुड़ी हूँ उसके बाद मैं बहुत से लोगों से मिली हूँ, उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हें आगे भी बढ़ना चाहिए, ड्रीम्स देखने चाहिए, अपने आप को उस काबिल बनाना चाहिए कि आप अपने घर को सपोर्ट कर सकें। है। और आज जो ये कार्यक्रम है ये किस पर्पज से आपने कार्यक्रम रखा है और अवार्ड का भी इसमें आपने देने में जी, ये एक महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है जिसे हम कह रहे हैं वुमेन माइक्रोप्रेन्योर्स अवार्ड। ये वास्तु हाउसिंग फाइनेंस और धृति जो संस्था है उन्होंने जुड़ के ये काम किया है। एक लार्जर प्रोग्राम है जिसे हम कह रहे हैं ऊंची उड़ान, जो वास्तु का CSR इनिशिएटिव है। वुमेन माइक्रोप्रेन्योर अवार्ड ये हम धृति के साथ उसी के अंतर्गत कर रहे हैं। इसमें हमने 50 महिलाएं जो निम्न आय वर्गीय कम्युनिटीज़ से आती है, लो इनकम कम्युनिटीज़ से आती है दिल्ली NCR में, हमने उन्हें ढूंढा, हमने उन्हें चुना और उनके साथ अभी उन्हें हम व्यवसाय उनका सेटअप करने में मदद करेंगे इस प्रोग्राम के अंतर्गत। इसमें उनका प्रशिक्षण हुआ है, उन्हें सलाह दिया जाता है और इन्हें वित्तीय सहायता भी दी गई है, सीड कैपिटल जिसे कहते हैं, जिससे उन्हें जो भी रॉ मटेरियल, इनपुट, इक्विपमेंट की ज़रूरत है उनके छोटे छोटे व्यवसाय सेटअप करने में, हमने उसमें उनकी मदद करी है। लगभग कितनी एज की ये महिलाएं हैं और क्या क्या इनके अंदर टैलेंट है? ये महिलाएं काफ़ी यंग भी है, ओल्ड भी है, मतलब 20 से 40-45 के एज में है। ये ना ही सिर्फ निम्न आय बैकग्राउंड से आती है, लेकिन इनके परिवारों ने शायद उनका साथ ना दिया हो, काफ़ी कठिन परिस्थितियों से गुजरी है और उस पे काबू करके उन्होंने
खुद को वापस खड़ा किया है अपने पैरों पे, आत्मनिर्भर बनी है। तो ये ऐसी महिलाएं हैं, ये जैसे ब्यूटी पार्लर हो, कोचिंग सेंटर्स हो, ये आधार पैन कार्ड केंद्र जो होते हैं वो चलाते हैं, ढाबे चलाते हैं, रेस्टोरेंट्स चलाते हैं, इन सब से। कितने सालों से ये कार्यक्रम आप करती आ रही हो और क्या संदेश जाएगा इस कार्यक्रम से आपका? ये तो धृति तो बहुत सालों से कर रहे हैं। वास्तु हाउसिंग फाइनेंस का ऊंची उड़ान प्रोग्राम इसी साल पहला साल है हमारा। हमें इसे बहुत और बढ़ाना है। ऊंची उड़ान में अभी हमने 500 महिलाओं को सपोर्ट किया है। दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे सब जगहों पे किया है। बाकी भी और NGOs हैं जिनके साथ हमने इसमें साझेदारी की है। हमारा प्लान इसके आगे बहुत बड़ा है, हमें इसे और बढ़ाना है। हज़ारों महिलाओं को हमें मदद करनी है। ऊंची उड़ान काफ़ी बड़ा होगा आगे जाके। मेरा नाम निधि गुप्ता है और मैं धृति संस्था की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आज क्या कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर रखा गया है? आज एक अवार्ड सेरेमनी है, विमेन माइक्रोप्रेन्योर अवार्ड 2023, जो कि जो पहली बार किया जा रहा है उन महिलाओं के लिए जो निम्न आय वर्ग से आती हैं, दिल्ली की बस्तियों में रहती हैं और अपने छोटे व्यवसाय चलाती हैं और जिन्हें शायद कभी कोई उद्यमी बोलता भी नहीं है और अवार्ड तो बिल्कुल ही नहीं देता है। तो आज ये पहला इस तरह का कार्यक्रम है जो इन महिलाओं को आइडेंटिफाई और अवार्ड करने की। कितनी महिलाएं हैं, कहाँ से महिला आए हुए हैं, क्या एज है? 50 महिलाएं हैं जो चुनी गई हैं। करीब हमारे पास 500 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी, जिनमें से इन 50 महिलाओं को चुना गया। दिल्ली के सब दिशाओं, सब कोनों से आई हैं, बस्तियों में रहती हैं और अगर उम्र की बात करें तो 18-20 साल की उम्र वाली भी हैं और हमारी सबसे बुजुर्ग जो महिला माइक्रोप्रेन्योर है वो 78 साल की है। क्या कुछ टैलेंट है इनके अंदर और ये कार्यक्रम क्या संदेश देगा पूरे देश में? सबसे बड़ा टैलेंट तो ये है कि ये हार मानना नहीं जानती है। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आज जिंदगी में हो जाए, रुकती नहीं है। और संदेश ये है इन महिलाओं का बाकी भारत में कि कोई आपको पहचाने ना पहचाने, कोई आपको जाने या ना जाने, लेकिन आपका जो काम है वो आपको करते रहना है और वही वो करती रह रही है। बुजुर्ग महिला से आपने बातचीत की है, क्या एज है उनको, क्या कुछ टैलेंट उनके अंदर देखने को मिला? 78 या 79 ईयर्स की वो शायद हैं और टैलेंट तो नहीं बोला जा सकता, प्रेरणा है वो सबके लिए, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा उम्र में उन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, अपने परिवार को संभालने के लिए। जब उनका परिवार पूरा खत्म हो चुका था तब संभालने के लिए शुरू किया। और मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस उम्र में वो नया सीखने से नहीं चूक रही है। यूट्यूब चैनल खुद का चलाना, शायद मैं भी अभी हिम्मत नहीं कर पाऊंगी अपना यूट्यूब चैनल खड़ा करने का, और उन्होंने 75-78 साल की उम्र में एक यूट्यूब चैनल खड़ा किया है और इंस्टाग्राम पे बात करती हैं। अब बम्बई से आई हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन 50 महिलाओं को इंस्पायर और मोटिवेट करना। राजधानी दिल्ली में ये कार्यक्रम हुआ है, आगे जाके कहाँ ये कार्यक्रम करने की योजना है? धृति 2004 से काम कर रही है उद्यमिता के क्षेत्र में और पूरे भारत में हमने काम किया है। हमारा मकसद, उद्देश्य, इरादा यही है कि सारे बड़े शहरों में जहाँ पर गांव से लोग आते हैं, बस जाते हैं और फिर आय के साधन ढूंढते हैं, जो माइग्रेंट कम्युनिटी है, उनकी महिलाओं के साथ ये कार्यक्रम सारे देश के शहरों में।